मैं तो मुर्तद हो गई, अपने हकीकी मज़हब से बाहर हो गई, जलील और रुस्वा होकर रह गई। हाल मेरा वो हुआ, कहते हैं ना घर की ना घाट की, एक मजलूम बनकर रह गई हूँ अब। रोज़ रोती हूँ, पछताती हूँ, खुद को कोसती हूँ, हर वक्त सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो मर जाती। और बहुत सी लड़कियाँ तो इस दर्द से निकल गई हैं, जो मेरी तरह इस घिनौने कदम को उठाए तो थे, लेकिन मेरी तरह अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही जुल्म सितम हुआ और आखिरकार सोचती हूँ कि इससे तो अच्छा होता कि भले ही कोई बड़ी दीनदार ना रहती, लेकिन कम से कम उस खुदाए यकता को मानती और उससे डरती और उसी खुदा को मानने वाले किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करती, हलाल तरीका अपनाती। फिर चाहे वो कोई गरीब होता, नौकर होता या रास्तों में ठेले पर धंधे वाला होता, हलाल कमाने वाला भले ही कोई हम्माल होता, कोई मॉडर्न ना होता, जैसा भी होता कम से कम उसके साथ सुकून से जीती, और अगर नहीं भी तो कम से कम उसके साथ भले ही परेशानी से ज़िंदगी बसर करती। और शायद छोटे मोटे गुनाह भी, लेकिन इतना बड़ा अजीम गुनाह करके खुद की दुनिया और आखिरत को तबाह ना करती और उस खुदा से रहम की तवक्को रख पाती। अफसोस, हाय अफसोस कि अब कोई ऑप्शन नहीं रहा मेरे पास सिवाय पछताने के। लेकिन इसमें क्या सिर्फ मेरी ही गलती है? मैं बताती हूँ ये सब कैसे हुआ। वैसे बातें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगी जिन्हें मैं आज सोचती हूँ और वजह मानती हूँ इन सब के लिए, जो कुछ मेरे साथ हुआ और मेरी तरह न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ होता होगा। छोटी सी थी मैं जब मुझे अब्बा ने बड़े ही मॉडर्न और फेमस स्कूल में एडमिशन करवाया, जहाँ से मैंने पढ़ाई तो खूब अच्छी कर ली, लेकिन ऐसा माहौल मिला जहाँ मुझे वो चीज़ें देखने और सीखने मिली जो मेरे आने वाले कल और आखिरत में काम ना आने वाली थी, बल्कि मेरी तबाही का सबब बन गई। कम उम्र में ही ऐसे बच्चों का साथ मिला जो नंगेपन, गंदगी, बेशर्मी, बेहयाई में मुब्तला थे। देखते ही देखते ये सारी बातें, ये बुरे काम और हरकतें मेरे लिए भी आम सा हो गया। मेरे कुछ रिश्तेदार बहुत ही सादगी वाले कपड़े पहनते जो मुझे भी अच्छे लगते थे, लेकिन मेरी अम्मी को ये सब पसंद नहीं था। वो खुद तो बुर्का पहनते, लेकिन मुझे हाफ कट कपड़े और बहुत ही टाइट जो जिस्म से कसे हुए होते ऐसे कपड़े पहनाते जिनसे मेरा जिस्म नुमाया होता। उन्हें बड़ा ही शौक था कि उनकी बेटी रिश्तेदारों और मुआशरे मोहल्ले में मॉडर्न कहलाई जाए। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाती थी कि क्यों आखिर बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों में से भी कई मर्द मुझे ऊपर से नीचे देखते रहते थे। और कई मर्तबा तो ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें मैं बयान नहीं करना चाहती। वजह था मेरा अट्रैक्शन वाला गेटअप लिबास, जैसे कि मेरी अम्मी मुझे देखना चाहती थी। फिर एक वक्त आया कि मुझसे हिजाब पहनने को कहा गया ताकि मेरी शादी किसी अच्छे दीनदार इंसान के साथ हो जाए। लेकिन मेरी आदत ऐसी हो गई कि अब भले ही घर से हिजाब पहनकर निकलती, लेकिन बाहर जाकर वही अपने बचपन वाले लिबास को इख्तियार कर लेती थी, क्योंकि मुझे कभी बताया या सिखाया ही नहीं कि हकीकी हिजाब, पर्दा क्या होता है, क्यों इसे इख्तियार करना है, इसके फ़ायदे और ना करने के नुकसानात का इल्म ही नहीं। अल्लाह का हुक्म, कुरान व हदीस, इन सब का इल्म कुछ भी नहीं, बस एक कल्चर के तहत पहनना था। तो अब मैं उस बुरखे को भी वैसे ही बनवाने सिलवाने लगी, जिससे कि मेरे बदन की नुमाइश हो सके, मेरा जिस्म इस बुरखे को पहनकर और अट्रैक्टिव हो सके, मेरी तरफ लोग देखे और मैं इसमें रहकर भी सबसे अलग और स्टाइलिश दिख सकूं, आंखों को लुभाने वाली दिखूं, और जिन फितनों से बचने के लिए ये पर्दा होना था उसी का उल्टा करते फिरूं। लेकिन अब भी अम्मी खुश थी कि चलो चमकी, लेस और टाइट शॉर्ट स्टाइलिश बुरखे में उनकी बेटी अब भी मॉडर्न कहलाई जाती है। काश कि मुझे भी ऐसा माहौल मिलता जिससे मैं समझ पाती कि सही मायनों में दीन पर चलना क्या होता है। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली मुझे जहाँ से मैं ये सब कुछ सीख पाती और मेरे दिल में अपने दीन से मोहब्बत होती और आखिरत का डर होता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे अपनी सारी ज़रूरतों को समझने सीखने के लिए मुझे उन जगहों का, जैसे मेरे कॉलेज की कई फ्रेंड्स, या इंटरनेट पर जाकर समझना और मालूमात हासिल करना पड़ता, जहाँ से मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ समझने से ज़्यादा वो चीज़ें सीखने देखने मिलती थी जिनसे मेरे अंदर एक नहीं कई सारे शैतान जग जाते। और फिर मैं ऐसी दुनिया में चले जाती थी जहाँ सिर्फ बेशर्मी, बेहयाई,
फहाशी, नंगी चीज़ें होती और मेरी ऐसी उम्र में मुझे किसी शैतान से कम नहीं बनने देती। मैं भी अपनी ज़िंदगी में वैसे ही सब कुछ चाहती और करती जैसी गंदगी मुझे देखने सीखने मिलता। मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ तो सीखने मिलती, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, बल्कि शैतानी ताकतों के बीच में, शैतानों के तरीके से। अब मैं उन सब बुराइयों को करने में ज़र्रा बराबर भी नहीं हिचकिचाती जो मुझे तबाही के रास्ते ले जाता। काश कि मेरे अम्मी अब्बा मुझे वक्त देते और मुझे सुनते, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते, मुझे मेरे उम्र के हिसाब से बिठाकर मुझसे बात करते, मेरे इमोशंस को समझते, मेरी रहनुमाई करते, तो मुझे बाहर जाकर सीखना नहीं पड़ता, ना ही अपने अंदर चल रहे इमोशंस को शेयर करने के लिए बाहर किसी और को अपना साथी बनाना पड़ता, जहाँ बुराइयों से, बेशर्मी से बच पाना बहुत ही मुश्किल रहा। ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे जिस्म, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मेरे इमोशंस को सुना, मेरे चाहने वाले बने, मेरे हमदर्द बने और मेरी ही इज्जत और आबरू पर हमलावर हुए। अच्छा, मेरा एक भाई भी है, वो भी बुराइयों में रहता, पूरे दिन फालतूगिरी करते फिरता था, लेकिन कभी कभी वो घर में आकर हदीस बताने लगता। कोई बड़ी बुराई करते देखता तो घर में चिल्ला पुकार करके हमें रोकता। वो खुद तो दिन पर अमल नहीं करता था, लेकिन कुछ बुनियादी दीनी बातों पर बड़ी ही मजबूती से कायम रहता। अक्सर जुमा के दिन शाम तक वो बड़ा ही सीधा और नेक बनकर रहता। मैंने इस बात पर गौर की, मालूम हुआ कि भले ही मेरे घर में कोई अच्छा माहौल नहीं, अब्बा अपने काम में और अम्मी अपनी दुनिया में, लेकिन फिर भी मेरे भाई के लिए कुछ ऐसी जगह तो है जहाँ वो थोड़ा बहुत ही सही दीन की, अल्लाह और रसूल की बातों को सुना करता। जुम्मा के दिन मस्जिद में इमाम की तकरीर सुनता। वो बाहर लोगों के बीच मस्जिदों में इज्तिमायत को देखा करता था। कई अच्छे लोग भी उसे मोहल्ले में किसी इज्तिमा में या मस्जिद में मिल जाते थे और वो वहीं से कुछ ना कुछ सीखता था। लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई जगह ना थी। घर में अगर सभी मिलकर बैठते भी थे तो सिर्फ मूवीज देखने के लिए, और यहाँ भी नंगे गंदे सीन्स माँ बाप बच्चे मिलकर देखते और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस में कोई बात ना होती थी। घर का हर अफराद अपनी दुनिया में मस्त। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अम्मी और अब्बा भी कई सारी बुराइयों में लगे रहते थे और अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए वो हमारे बुरा करने पर कोई रोक टोक नहीं करते थे। वो दिन भर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और यार दोस्तों के साथ बेकार बातों में लगे रहते। हम बच्चों के लिए तो जैसे वक्त ही नहीं उनके पास। मेरी जिंदगी के वो यादगार लम्हे याद आता है बस कुछ मर्तबा जब बचपन में मैं मस्जिद में दाखिल हुई थी। बहुत छोटी थी। मैंने देखा था वहाँ लोग नमाज पढ़ते, अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे से खुशी से मिलते, एक दूसरे से सीखते सिखाते। लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद से आज तक मुझे नहीं मालूम मस्जिद अंदर से कैसी होती है। एक मर्तबा कुछ नेक लड़कियों ने मुझे और इलाके के कुछ लड़कियों को लेकर किसी इज्तिमा में गए थे, जहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि रसूल पैगंबर कौन है, हमारे नबी का नाम क्या है। और मैंने वहाँ कुरान की एक सूरह याद की थी, सूरह फातिहा। बस यही है मेरे पास दीन के नाम पर। वो भी 19 साल की उम्र में मुझे मालूम हुआ, वरना बचपन से मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पैगंबर कौन थे। बस दीनी इल्म के नाम पर मुझे सिर्फ नाजरा सिखाया। आज भी कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों से मुझे, क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं कि ये नमाज, रोजे, कुरान की असल रूह क्या है। मेरी जिंदगी में तो मुसलमान मतलब बस नाम मुसलमानों का होना है, सुअर और शराब से बचना है और बस दिखने में मुसलमान हो जाना, जैसे बुरखा वगैरह पहनकर। बाकी सारे काम करो जो दिल चाहे, मज़े करो, नाचो, चाहे जो दिल करे वो करो। सोचती हूँ कि काश बड़े होने के बाद भी मेरे जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह होती। मस्जिद नहीं तो कोई भी ऐसी जगह होती, कोई कम्युनिटी सेंटर होता लड़कियों के लिए। ये कौम के बड़े लोग, जिम्मेदार लोग, हम लड़कियों के लिए भी कोई ऐसी जगह बनाते जहां हम जा सकते और दूसरी नेक मुसलमान लड़कियों और औरतों से मिलते। वहाँ हम भी नमाज पढ़ते, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को पढ़ते सीखते। उम्र के हिसाब से जो ज़रूरतें होती, जो सवालात होते, उनके जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुनते सीखते। हमें भी ऐसा कोई माहौल मिलता तो शायद कम ही सही, लेकिन कम से कम अपने खुदा को पहचानते, अपने पैगंबर के तरीके को सीखते और कम ही सही कुछ तो अमल करते इस्लाम पर चलने की।
और कुछ नहीं तो कम से कम मुर्तद होने जैसे घिनौने और तबाही वाली सोच भी दूर दूर तक दिलो दिमाग में ना आती। इस अजीम गुनाह से बच पाते अगर हमारे लिए भी दीन सीखने की कोई जगह होती। आज मैं अपने अब्बा अम्मी, बहन भाई, रिश्तेदार किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, क्योंकि मैंने कदम ही ऐसा उठाई हूँ। लेकिन शायद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, और ना ही मेरे उस मुआशरे को, और ना कौम के उन बुज़ुर्ग व ज़िम्मेदारों को, क्योंकि अगर उन्हें फ़र्क पड़ता तो वो मुझे इस आग के घड़े में सिरे से ही जाने ना देते। आज इतनी सारी लड़कियों की बात सुनने में और देखने में आ रही है जो मेरी ही तरह मुर्तद हो गई है, लेकिन पता नहीं वो माँ बाप, वो मुआशरा, कौम के लीडरान व जिम्मेदारान इन बातों पर ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं, या अब भी सभी वैसे ही है और लड़कियां मेरी तरह गुमराही के अंधेरों में चली जा रही है।